नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं आप, और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो ज़रूर आपको पता होगा। जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा। क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है, या फिर उसमें घी या आधी जली बाती बच जाती है, और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता। और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके घर की सभी परेशानियों की वजह आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है। कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते। और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया है? आखिर कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी भी तो आदत नहीं हर थोड़े दिनों बाद दीपक को बदल देने की? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलतियां कर दी तो इनके परिणाम हमको भुगतने ही पड़ते हैं। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब हम सुबह पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारा दीपक पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जानें कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत वह बाती में बने फूल के माध्यम से दे देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं। और कभी कभी तो साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम आपको ज़रूर जानने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अगर दीपक में पहले जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कलौंच और अपनी बाती उसी में रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा से ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो आप जिस दीपक में पूजा करते हैं आप उसको कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है।
भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज़ उस दीपक को साफ करें, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। तो आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए पानी के बर्तन में डालें और उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी भरकर उसमें डाल दें और रात भर छोड़ दें। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान में करें। ऐसा करने से आपको साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब या खंडित हो जाता है तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें। इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। अब आपको यह भी बताती हूँ कि अगर आपकी बाती पूरी नहीं जलती, आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेंगी और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले, उस बर्तन में घी ना बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो ये आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवीय शक्ति का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहेंगी कि आपकी पूजा में रुकावट आए और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता या दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। तो आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।
ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और इस गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है और आप निर्विघ्न पूजा संपन्न कर पाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाभ होगा। धन्यवाद।